हेलो एवरीवन, सीजीपीएससी एबीसीडी के इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो के अंदर हम कंप्यूटर सब्जेक्ट्स से रिलेटेड हम 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू का इसमें हम एनालिसिस करेंगे। इस एमसीक्यू के माध्यम से वो सारे टॉपिक्स को भी कंप्लीट करते चलेंगे। ये जो वीडियो होगा सीजी के अंदर होने वाले जितने भी एग्जाम चाहे हॉस्टल वार्डन का हो, लेबर इंस्पेक्टर हो, टीचर रिक्रूटमेंट की जो भर्ती आ गई वहाँ पे, सीजीएसआई की जो एग्ज़ाम आ रहा है वहाँ पे भी आपका यहाँ पे इंपॉर्टेंस रखता है। ठीक है, रेवेन्यू इंस्पेक्टर हो गया, पटवारी, सीजीपीएससी या फिर सीजी के अंदर जितने भी एग्जाम्स होते हैं, ठीक है, केवल सीजी का ही नहीं, इवन पूरे कंट्री भर में जितने भी एग्जाम्स होते हैं जहाँ पे कंप्यूटर सब्जेक्ट से क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसके लिए इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, और सीजी व्यापम तो आप जानते हैं कि सीजी व्यापम या सीजीपीएससी जितने भी एग्जाम्स लेते हैं वहाँ पे आपको कंप्यूटर देखने को मिलेगा ही। जैसे हॉस्टल वार्डन जो अकेले इसके अंदर आपको 50 केवल क्वेश्चन जो है आपको कंप्यूटर से देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये एक तरह से आप ले सकते हैं कि ये कंप्यूटर का आपके लिए मॉक टेस्ट है। ठीक है, और मॉक टेस्ट नंबर ये 1 है। ठीक है, इस तरह मैं कंप्यूटर से रिलेटेड और भी वीडियोस आपके लिए लेकर आऊँगा। तो ये तो उसका पार्ट 1 है जिसके अंदर हम 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू का इसमें एनालिसिस करेंगे। ठीक है ना, चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की ओर। क्वेश्चन नंबर 1 है कि निम्नलिखित में से कौन कौन से ऐसे डिवाइस हैं जो इनपुट आउटपुट दोनों का कार्य करते हैं। ठीक है, देखिए सबसे बड़ी बात क्या कि जो कंप्यूटर है उसमें हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर होते हैं। तो जो हार्डवेयर्स होते हैं, जो पेरिफेरल्स होते हैं हार्डवेयर, वो उसको हम 2 कैटेगरी में रखते हैं, इनपुट, ठीक है, इनपुट डिवाइस और आउटपुट डिवाइस। ठीक है, तो हम इनपुट आउटपुट डिवाइस के बारे में ज़्यादातर पढ़ लेते हैं कि ये जो है इनपुट डिवाइस है या आउटपुट डिवाइस है, लेकिन कुछ ऐसे भी डिवाइसेस होते हैं जो इनपुट और आउटपुट दोनों का कार्य करते हैं, जो कि यहाँ पे 7 अलग अलग दिया हुआ है। इसमें हमको पहचान करना है कि जो इनपुट आउटपुट दोनों की तरह कार्य करने वाले हैं। इसके बाद यहाँ पे 4 यहाँ पे ऑप्शंस दिया गया है, इसमें हमको करेक्ट की पहचान करना है। ठीक है, बताना है कि इसमें कौन कौन सा दोनों की तरह कार्य करता है। ठीक है, वेबकैम, क्या वेबकैम क्या बोलते हैं, इनपुट डिवाइस है कि आउटपुट डिवाइस है कि दोनों की तरह कार्य करता है, आपको बताना है। ठीक है, तो वेबकैम जो होता है ये इनपुट डिवाइस है। ठीक है, ये एक इनपुट डिवाइस है जो इनपुट देने का कार्य करता है। जब वीडियो कॉलिंग वगैरह करते हैं हम क्या बोलते हैं पीसी से या फिर मॉनिटर या कंप्यूटर के बेसिस पे, वहाँ पे ये वेबकैम जो होता है ये इनपुट का कार्य करता है। ठीक है, इनपुट डिवाइस की तरह। ट्रैक बॉल, जो ट्रैक बॉल होता है वो भी एक तरह का इनपुट डिवाइस है। ठीक है ना, ट्रैक बॉल क्या है, एक तरह का इनपुट डिवाइस है। प्रिंटर जो है एक तरह का आउटपुट डिवाइस है। ठीक है, क्योंकि ये सॉफ्ट कॉपी को हार्ड कॉपी में हमको कन्वर्ट करके दे देता है। मॉडम, ठीक है, ये मॉडम जो है ये इनपुट प्लस आउटपुट दोनों का है। ठीक है, तो ये पहला हमारा ठीक है। प्लॉटर, जो प्लॉटर होता है एक तरह का आउटपुट डिवाइस है। ठीक है, टच स्क्रीन, ठीक है, जो जैसे कि मोबाइल टच स्क्रीन की बात करो या फिर टच स्क्रीन का जो टैबलेट वगैरह आता है, जो लैपटॉप्स आते हैं, वो सब में जो टच स्क्रीन है वो इनपुट और आउटपुट दोनों की तरह कार्य करता है। ठीक है, और ऑडियो कार्ड जो होता है ये ऑडियो कार्ड भी इनपुट और आउटपुट दोनों की तरह कार्य करता है। ठीक है, ऑडियो कार्ड इनपुट आउटपुट दोनों की तरह। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो चौथा जो कि मॉडम है, छठवां टच स्क्रीन और 7वां ऑडियो कार्ड जो है इनपुट आउटपुट दोनों की तरह कार्य करते हैं। इसलिए जो हमारा ऑप्शन नंबर बी जो होगा राइट होगा, 4, 6, 7। ठीक है, जैसे इनपुट आउटपुट अगर दोनों में और देखना है आपको, ठीक है, ऐसे डिवाइसेस जो इनपुट और आउटपुट दोनों की तरह कार्य करते हैं, इसमें कुछ और डिवाइसेस का नाम अगर देखना है तो जैसे एक नेटवर्क कार्ड होता है। ठीक है, नेटवर्क कार्ड ये भी इनपुट आउटपुट दोनों की तरह कार्य करता है। एक होता है फास्की स्माइल, ठीक है, फास्की माइल ऐसा करके। ठीक है, तो ये दोनों भी क्या होते हैं इनपुट आउटपुट डिवाइस की तरह। और बाकी हम यहाँ पे देख लिए मॉडम, टच स्क्रीन और ऑडियो कार्ड जो हो गया, ये किस में हो गया, दोनों की तरह कार्य करता है। अच्छा, आउटपुट डिवाइस के अंदर, अच्छा इनपुट के अंदर कुछ और देख लेते हैं। ठीक है, देखो इनपुट डिवाइस ऐसे डिवाइस होते हैं जिससे कंप्यूटर को कोई इंस्ट्रक्शन दिया जाता है, जिससे कंप्यूटर के अंदर इंफॉर्मेशन भेजा जाता है, वो इनपुट डिवाइस के अंदर आते हैं। जैसे यहाँ पे तो हमने कुछ कुछ देखा ही, उसके अलावा भी अगर देखेंगे तो कीबोर्ड, ठीक है, कीबोर्ड क्या है, एक इनपुट डिवाइस हो गया। माउस क्या है, एक इनपुट डिवाइस आ गया। जॉयस्टिक जो कि गेम वगैरह खेलने में यूज़ होता है, ये भी एक इनपुट डिवाइस है। वेबकैम हो गया, ट्रैक बॉल हो गया, माइक्रोफोन जो होता है, माइक हो गया, माइक्रोफोन हो गया, ये भी क्या हो गया, एक तरह का इनपुट डिवाइस है। इसके बाद स्कैनर, ठीक है, इनपुट डिवाइस। लाइट पेन, इनपुट डिवाइस। इसके बाद बार कोड रीडर, BCR, एक बार कोड रीडर, ये भी क्या एक तरह का इनपुट डिवाइस हो गया। OMR, ठीक है, OMR रीडर जो हो गया ये भी एक तरह का इनपुट डिवाइस हो गया। इसके बाद MICR, ठीक है, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन, जो MICR होता है ये भी क्या एक तरह का इनपुट डिवाइस हो गया। ये सारे के सारे इनपुट डिवाइस के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, जो टच पैड्स वगैरह होते हैं वो भी क्या होते हैं, इनपुट डिवाइस के अंदर आते हैं। आउटपुट डिवाइस की अगर हम कुछ बात कर लें,
ठीक है। आउटपुट के अंदर जाओगे तो सबसे अच्छा जो सबसे मुख्य जो होता है मॉनिटर, एक आउटपुट डिवाइस है। इसके बाद प्रिंटर तो हम देख ही लिए, ये आउटपुट डिवाइस है। इसके बाद प्लॉटर, प्लॉटर हो गया। प्रोजेक्ट्स, ठीक है, प्रोजेक्टर वगैरह होते हैं, सब क्या है, आउटपुट डिवाइस के अंतर्गत आते हैं क्या। स्पीकर, आउटपुट डिवाइस। हेडफोन, आउटपुट डिवाइस, ठीक है। तो ये सब हमने कुछ देखा कि कौन कौन सा इंपॉर्टेंट इनपुट डिवाइस है, आउटपुट डिवाइस है, और कुछ ऐसे भी हैं जो इनपुट आउटपुट दोनों की तरह कार्य करते हैं, ठीक है। तो ये था प्रश्न क्रमांक 1 और उसका पूरी तरीके से एक्सप्लेनेशन। उम्मीद है आपको इनपुट आउटपुट डिवाइस से संबंधित सारे जो यहाँ पे पॉइंट्स एग्जाम में पूछे जाते हैं वहाँ से क्लियर हो जाएगा। एग्जाम में हमेशा सीजीवी आपम के एग्जाम में देखने को मिलता है कि कौन कौन से इनपुट डिवाइस हैं, आउटपुट डिवाइस है, ठीक है। तो इसलिए मैं इस क्वेश्चन को इंक्लूड किया ताकि आपको एक क्वेश्चन के अंदर ये सारा चीज़ क्लियर हो जाए, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 2, प्रश्न क्रमांक 2 है कि निम्नलिखित में से कौन कौन से कथन सुमेलित हैं, ठीक है। यहाँ पे जो लेफ्ट साइड का जो हमारे पास कथन दिया गया है, यहाँ पे कंप्यूटर जनरेशन, ठीक है, कंप्यूटर की जो पीढ़ियाँ होती है उसके बाद यहाँ पे दिया हुआ है। और राइट साइड में उसमें यूज़ होने वाले जो स्टोरेज होते थे, ठीक है, जो स्टोरेज की तरह यूज़ किए जाते थे डिवाइस, यहाँ पे नाम दिया गया। तो इसमें कौन कौन सा जो है सुमेलित है हमको ये बताना है, ठीक है। जो प्रथम पीढ़ी या फिर फर्स्ट जनरेशन के जो कंप्यूटर होते थे, ये 1942 से 59 के समय, ठीक है ना, याद रखिएगा 1942 से 59 के समय जो है 59-60 के समय प्रथम पीढ़ी के जनरेशन को माना जाता है। और उस समय जो स्टोरेज डिवाइस की तरह यूज़ करते थे वो निर्वात ट्यूब करते थे, ठीक है। निर्वात ट्यूब या इसी को हम वैक्यूम ट्यूब कहते हैं, उसका यूज़ किया जाता था। पंच कार्ड का यूज़ किया जाता था इसी समय, ठीक है, इसकी तरह स्टोरेज की तरह यूज़ किया जाता था यहाँ पे, ठीक है। जो फर्स्ट जनरेशन के जो कंप्यूटर थे आप उसमें याद रखिएगा कि जो एनियाक हो गया, ठीक है, ENIAC, या फिर यूनिवैक हो गया, ठीक है, ये सब के सब क्या हैं, फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। बस याद रखिएगा फर्स्ट जनरेशन में निर्वात ट्यूब और पंच कार्ड का यूज़ किया जाता था। सेकेंड जनरेशन में गए तो ट्रांजिस्टर का यूज़ किया जाता था, ठीक है। सेकेंड जनरेशन में ट्रांजिस्टर का यूज़ करते थे। इसके बाद मैग्नेटिक टेप का यूज़ करते थे, ठीक है, मैग्नेटिक टेप का यूज़ करते थे। तो ये सब हम सेकेंड जनरेशन के कुछ अगर कंप्यूटर का एग्जाम्पल याद रखना है तो आप याद रख सकते हैं। इसमें हनीवेल हो गया, CDC 1604 हो गया, ये सब होते थे, ठीक है। यहाँ पे लिखता हूँ मैं, हनीवेल, CDC 1604, ये सब सेकेंड जनरेशन के कंप्यूटर्स थे। तीसरी पीढ़ी में गए तो उसमें IC का यूज़ किया जाने लगा, इंटीग्रेटेड सर्किट। तो ये याद रखिएगा जो इंटीग्रेटेड सर्किट है जो कि सेमीकंडक्टर से बनता है, जो कि ये सिलिकॉन से बनाया जाता है जनरली, ठीक है। IC किससे, सिलिकॉन से बनाया जाता है। और ये जो है थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर से इसका यूज़ किया जाने लगा, ठीक है। अगर थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर की बात करेंगे तो IBM 360, 370, CDC, ये सारे कंप्यूटर्स तीसरी पीढ़ी के अंतर्गत आता है। अच्छा हाँ, ये प्रथम पीढ़ी 1942 से 59, दूसरी पीढ़ी जो हो गई 1959 से लेके 65 तक का। इसके बाद तीसरी पीढ़ी 1965 से लेके 75 तक के साल में आते थे। चौथी पीढ़ी गए तो चौथी पीढ़ी में स्टोरेज डिवाइस की तरह वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, VLSI का यूज़ किया जाता था। याद रहेगा, IC के साथ साथ, ठीक है, IC इंटीग्रेटेड सर्किट के साथ साथ VLSI, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन का यूज़ किया जाता था, जिसकी वजह से जो चौथी पीढ़ी के जो कंप्यूटर थे उनकी जो स्टोरेज क्षमता थी और बहुत ज़्यादा हो गई, इनकी स्पीड भी बहुत ज़्यादा बढ़ गई, ठीक है। चौथी पीढ़ी के अंदर ही क्रेव 1 कंप्यूटर आया था, ठीक है, याद रखिएगा। क्रेव 1 और 2 जो कंप्यूटर्स थे वो किसके, चौथी पीढ़ी के अंदर थे, जो कि ये 1975 से लेकर 1988 समय तक, याद रखिएगा 88-90 तक, ठीक है, 1975 से 88-89 तक चौथी पीढ़ी के जनरेशन को माना जाता है। पाँचवीं पीढ़ी में जो कि 1988 से लेके अभी तक, ठीक है, 1988 से लेके अब तक के जो कंप्यूटर आ रहे हैं वो पाँचवीं पीढ़ी के कंप्यूटर के होते हैं, ठीक है। इस वाले में ULSI, इसका फुल फॉर्म याद रखिएगा, VLSI और ULSI का, ठीक है। एक LSI भी होता है, लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। VLSI हो गया वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। इसके बाद ULSI हो गया अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, ठीक है। ये पाँचवीं पीढ़ी कंप्यूटर के महत्वपूर्ण स्टोरेज की तरह यूज़ होते थे, ठीक है, होते हैं अभी भी, ठीक है। जो सुपर कंप्यूटर्स वगैरह बनाए जाते हैं या फिर जो हमारा परम कंप्यूटर हो गया, IBM, पेंटियम, ये सारे जो कंप्यूटर्स होते हैं वो 5th जनरेशन के होते हैं, ठीक है। IBM हो गया, पेंटियम हो गया, ठीक है, ये सारे कंप्यूटर जो है पाँचवीं पीढ़ी के कंप्यूटर्स के अंतर्गत आते थे, ठीक है। इतना चीज़ हमको इसके बारे में याद रखना चाहिए। तो आपको यहाँ पे उस पीढ़ी दर पीढ़ी याद रखना है कि कौन से पीढ़ी में किस तरह के स्टोरेज डिवाइस की तरह यूज़ किया जाने लगा ताकि उनका स्पीड बढ़ाया जा सके। तो ये सीक्वेंस को आपको याद रखना था। ये था क्वेश्चन 2 के लिए पर्याप्त
एक्सप्लेनेशन। ठीक है, तो इस प्रकार अगर देखेंगे तो ये पांचों का पांचों जो है सही तरह के सुमेलित किया गया था, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर डी होगा सही कि 1 2 3 4 5 सभी के सभी क्या है, सुमेलित है। ठीक है, प्रश्न क्रमांक 3 तीसरा है कि किस कंप्यूटर पीढ़ी में रैम और रोम का पहली बार प्रयोग किया गया था। ठीक है, रैम का फुल फॉर्म आपको पता होगा, रैंडम एक्सेस मेमोरी। ठीक है, रैंडम एक्सेस मेमोरी। ठीक है, रोम का फुल फॉर्म होता है रीड ओनली मेमोरी। ठीक है, तो ये दोनों का प्रयोग पहली बार कौन से जनरेशन के कंप्यूटर में देखने को मिलता है, हमको ये बताना है। चौथी पीढ़ी, दूसरी पीढ़ी, तीसरी या फिर पांचवी। राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर ए, चौथी पीढ़ी। फोर्थ जनरेशन के जो कंप्यूटर थे उसमें पहली बार रैम और रोम का यूज़ किए जाने लगा। ठीक है, जैसे कि इसमें इससे पहले क्या होता था, मैग्नेटिक टेप का यूज़ किया जाता था। ठीक है, मैग्नेटिक टेप और डिस्क यूज़ किया जाता था, उसकी जगह पे क्या हो गया, अब जो अर्धचालक जो सेमीकंडक्टर्स मेमोरी हो गए। ठीक है, अर्धचालक वाले जो हो गए, ठीक है, सेमीकंडक्टर मेमोरी या फिर अर्धचालक वाला जो मेमोरी हो गया जिसमें रैम रोम आ गया, ये सारे चीज़ का मैग्नेटिक टेप का स्थान ये दोनों ने, रैम और रोम ने ले लिया था। ठीक है, अगर आपसे पूछ दे कि ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस का प्रयोग सबसे पहले कौन सी पीढ़ी में किया गया था, तो याद रखिएगा चौथी पीढ़ी में। GUI, इसका फुल फॉर्म भी एग्जाम में पूछा जाता है। GUI का फुल फॉर्म क्या है, ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। ठीक है, ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस का सबसे पहली प्रयोग जो कहाँ हुआ था, चौथी पीढ़ी के अंदर। ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस होता क्या है, तो जैसे आप मोबाइल स्क्रीन या फिर कंप्यूटर में या फिर लैपटॉप में जो ये आइकॉन देखते हैं ना, ये सब आइकॉन वगैरह किसका देन है, ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस या फिर GUI का ही देन है, जिसकी वजह से किसी भी चीज़ को खोलना, किसी भी फाइल को खोलना बहुत ज़्यादा आसान हो गया। ठीक है, अच्छा अगर आपसे पूछे ये पाँचवीं पीढ़ी का कुछ इंपॉर्टेंस बताओ, तो इसमें देखिए पाँचवीं पीढ़ी के अंदर इंटरनेट, ईमेल, WWW, वर्ल्ड वाइड वेब, इन सब का खोज हो गया, जिसकी वजह से इंटरनेट या फिर कनेक्टिविटी भी बहुत ज़्यादा वर्ल्ड वाइड बढ़ गया। ठीक है, इंटरनेट, ईमेल, ईमेल का फुल फॉर्म इलेक्ट्रॉनिक मेल, WWW का फुल फॉर्म वर्ल्ड वाइड वेब होता है। ठीक है, ये जो तीसरी पीढ़ी है, तीसरी पीढ़ी में याद रखिएगा कि IC का विकास, इंटीग्रेटेड सर्किट, ठीक है, जो कि किसका बनाया जाता है, सिलिकॉन का बनाया जाता है। इसका विकास कौन सी पीढ़ी में, तीसरी पीढ़ी के अंदर देखने को मिलता है। और इसका जो खोज किया था या फिर बोल सकते हैं इसका जो निर्माण किया था उसका नाम था जैक किल्बी। एग्जाम में पूछा गया है कि IC का खोज किसने किया था या निर्माण किसने किया था, तो जैक किल्बी। ठीक है, जैक किल्बी IC का निर्माण कब, 1958 में, याद रखिएगा 1958 में। ठीक है, चलिए ये था क्वेश्चन नंबर 3, इसका जो सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 4, चौथा प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर का उदाहरण है। देखिए CG व्यापम का या फिर CG के अंदर जितने भी वनडे एग्जाम होते हैं उसके दृष्टि से, जहाँ पे कंप्यूटर पूछे जाते हैं उसके दृष्टि से अगर मैं देखूँ तो जो प्रिंटर वाला जो सेक्शन है, प्रिंटर जो टॉपिक है या जो चैप्टर है, ये जो है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ से क्वेश्चन आपको हमेशा देखने को मिलता है। तो सबसे ज़्यादा अगर पूछा जाए चांसेस कहाँ से पूछे जाने के होते हैं, तो प्रिंटर से। इसलिए मैं कहता हूँ कि एग्जाम में जाने से पहले प्रिंटर वाले चैप्टर को एक बार अवश्य ही पढ़ के जाए। ठीक है, तो इसमें से बताना है कि नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर कौन कौन से हैं। इंकजेट प्रिंटर, अच्छा उदाहरण नहीं पूछा ना, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर का उदाहरण नहीं है पूछा। इंकजेट प्रिंटर, लेज़र प्रिंटर, थर्मल प्रिंटर या फिर डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। इसका सही आंसर क्या होना चाहिए हमको बताना है। इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर जो होता है वो नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर का उदाहरण नहीं है। ये जो है किसका, इम्पैक्ट प्रिंटर का उदाहरण है जबकि। ठीक है, इम्पैक्ट प्रिंटर। देखिए क्या है कि जो प्रिंटर होते हैं अगर उनको बांटा जाए, ठीक है, तो दो तरीके से हम बांट सकते हैं, क्षमता के अकॉर्डिंग अलग तरीके से बांट सकते हैं, बट यहाँ पे मेन मोटा मोटी अगर मुख्य रूप से बांटा जाए तो दो तरह के प्रिंटर होते हैं। एक होते हैं इम्पैक्ट प्रिंटर, ठीक है, जिसमें प्रिंटिंग हेड लगे होते हैं, जिससे जब उसको स्ट्राइक करते हैं और उसके ऊपर पेपर के ऊपर इम्पैक्ट पड़ता है, इसके बाद वो प्रिंट होते हैं, वहाँ पे दिखाई देते हैं पेपर के ऊपर। और दूसरा जो होते हैं नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर, जिसमें प्रिंटिंग हेड नहीं लगे होते हैं। ठीक है, इसके लिए इंक वगैरह, स्याही वगैरह का यूज़ किया जाता है। ठीक है, इसके लिए स्पेशल टाइप के रिबन भी आते होंगे। ठीक है, तो यहाँ दो तरीके से बांटा जाता है, इम्पैक्ट और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। ठीक है, इम्पैक्ट प्रिंटर के अंदर देखेंगे तो जैसे कि इसमें क्वेश्चन में क्या था, ध्यान से देखें, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर का उदाहरण नहीं है। ठीक है, जो नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर नहीं था तो ये नहीं थे, बाकी ये सब जो क्या थे, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर है। ठीक है, अभी मैं नाम बता देता हूँ। इम्पैक्ट प्रिंटर के अंदर अगर जाएंगे तो आपको मिलेगा इंकजेट, एक सेकेंड,
ठीक है। देखिए इंकजेट प्रिंटर के अंदर क्या क्या होगा, देखिए सॉरी इम्पैक्ट प्रिंटर, इम्पैक्ट में मतलब प्रिंटिंग हेड लगे होंगे, इसमें आपको मिलेगा जैसे डॉट मैट्रिक्स हो गया एक हुए, यहाँ पे डॉट मैट्रिक्स किसका है, इम्पैक्ट प्रिंटर का है, डॉट मैट्रिक्स हो गया। इसके बाद देखेंगे तो डेजी व्हील, याद रखिएगा डेजी व्हील प्रिंटर, लाइन प्रिंटर्स जो होते हैं, ठीक है, चेन प्रिंटर, ये सभी के सभी प्रिंटर जो हैं किसमें है, इम्पैक्ट प्रिंटर के अंतर्गत आते हैं। वहीं नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर में अगर आप जाएंगे तो आपको मिलेगा लेज़र प्रिंटर, ठीक है, इसके बाद इंकजेट प्रिंटर और क्या मिलेगा, थर्मल प्रिंटर। तो यहाँ पे आप जो ये देख रहे हैं ना, तीनों ये सब किसका है, नॉन इम्पैक्ट का है, ठीक है, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर है। बाकी ये वाला जो है इम्पैक्ट प्रिंटर के अंदर आता है। तो इम्पैक्ट में 3 याद रखिएगा, डॉट मैट्रिक्स, डेजी व्हील और एक हो गया चेन प्रिंटर, ठीक है, और लाइन प्रिंटर, ये सब इम्पैक्ट का हो गया एग्जाम्पल, ठीक है। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5, ये था क्वेश्चन नंबर 4 कि प्रिंटर कितने टाइप के होते हैं। आगे हम और भी प्रिंटर के बारे में बहुत सारे क्वेश्चन करने वाले हैं, तो आपका बहुत ज़्यादा क्लियर हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5, 5वां प्रश्न है कि लेजर प्रिंटर, ठीक है, किस प्रकार का प्रिंटर है, हमको वो बताना है। लेजर प्रिंटर किस प्रकार का प्रिंटर है, कैरेक्टर प्रिंटर है कि पेज प्रिंटर है कि लाइन प्रिंटर है कि प्लॉटर प्रिंटर है, किस तरह का है, ठीक है, हमको ये बताना है। देखिए ये जो है इसका सही आंसर क्या, देखिए जितने भी क्वेश्चंस आ रहे हैं हो सकता है आप इसके आंसर जानते भी हो नहीं भी हो, तो आप वीडियो को पॉज करके इसका आंसर देने की कोशिश कर सकते हैं, ठीक है। कैरेक्टर प्रिंटर, पेज प्रिंटर, लाइन प्रिंटर या फिर प्लॉटर प्रिंटर, क्या इसका सही आंसर है। तो जो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कि जो लेज़र प्रिंटर होता है एक तरह का पेज प्रिंटर होता है, ठीक है। और लेज़र प्रिंटर तो मैं पहले भी बताया कि क्या एक नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर के अंतर्गत आता है, ठीक है। लेज़र प्रिंटर कैसा है, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर है और एक बार में ये पूरा पेज को ही प्रिंट करता है, इसलिए इसको हम पेज प्रिंटर के अंतर्गत रखते हैं। देखिए जो लेज़र प्रिंटर होता है इसमें सूखी स्याही का यूज़ किया जाता है, ठीक है, ड्राई इंक जो होता है, सूखी स्याही, ठीक है, या फिर पाउडर इंक कह लीजिए, ज़्यादा बेटर होगा, पाउडर इंक होगा, इसका प्रयोग किया जाता है प्रिंटिंग के लिए, ठीक है। इसका जो लेज़र प्रिंटर का जो क्वालिटी होता है, ठीक है, वो लगभग 300 DPI होता है। DPI का मतलब क्या हुआ, डॉट पर इंच, ठीक है, क्या क्वालिटी होता है, 300 DPI, 300 डॉट पर इंच इसकी जो है क्वालिटी होती है किसकी, लेज़र प्रिंटर की। अच्छा ये जो पेज प्रिंटर होते हैं, ठीक है, या फिर लेज़र प्रिंटर की बात करें, क्योंकि लेज़र प्रिंटर एक पूरा क्या है, पेज प्रिंटर के अंदर आते हैं। तो पेज प्रिंटर या फिर लेज़र प्रिंटर जो होते हैं ना, दोनों तरह के होते हैं। मोनो कलर वाले भी प्रिंट करते हैं, ठीक है, मतलब एक ही कलर का प्रिंट करेगा, मोनो कलर का मतलब क्या, एक ही कलर का, और मल्टी कलर का भी या फिर रंगीन, ठीक है, दोनों तरह के प्रिंट ये देते हैं। मोनो कलर मतलब एक ही कलर का और रंगीन दोनों ही कलर का यहाँ पे प्रिंट देते हैं, और एक बार में ये पूरा पेज ही प्रिंट करता है, ठीक है। जैसे कुछ चीज़ और बताता हूँ, जैसे आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है कि कौन कौन सा कैरेक्टर प्रिंटर होते हैं जो एक बार में एक ही कैरेक्टर को प्रिंट कर सकते हैं, कौन लाइन प्रिंटर होते हैं और कुछ कौन पेज प्रिंटर होते हैं। तो याद रखिएगा मैं यहाँ पे लिखता हूँ, जैसे अगर पूछ दे कि निम्नलिखित में से कौन कौन सा जो है कैरेक्टर प्रिंटर होते हैं। कैरेक्टर प्रिंटर का मतलब क्या, कि जो एक बार में एक कैरेक्टर को ही, एक वर्ण को ही प्रिंट करे। तो इसके अंतर्गत आपको मिलेगा डेजी व्हील प्रिंटर, ठीक है, डेजी व्हील प्रिंटर। इसके बाद मिलेगा डॉट मैट्रिक्स, ठीक है, DMP भी इसको बोलते हैं शॉर्ट में, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर या फिर DMP भी बोल देते हैं इसको। थर्मल प्रिंटर हो गया, ठीक है, थर्मल प्रिंटर और इंकजेट प्रिंटर। ये जो प्रिंटर्स हैं ये सब कैसे आते हैं, कैरेक्टर प्रिंटर में, मतलब एक बार में एक कैरेक्टर को ही प्रिंट कर पाते हैं। वहीं अगर आपसे पूछ दे कि कौन कौन से जो हैं लाइन प्रिंटर होते हैं, ठीक है, लाइन प्रिंटर, तो आपको याद रखना है कि जो 3 तरह का याद रखना है कि चैन प्रिंटर, ड्रम प्रिंटर और ये बैंड प्रिंटर, ये तीनों ऐसे प्रिंटर्स होते हैं जो कि लाइन प्रिंटर्स के अंतर्गत आते हैं। और पेज प्रिंटर के अंदर आप एक याद रखिएगा लेज़र प्रिंटर, जो कि अब अभी देखे हम, ठीक है, इसके अंदर कौन सा, लेज़र प्रिंटर, ठीक है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 5 का एक्सप्लेनेशन, जो कि आपको समझ में आया होगा, ठीक है। चलिए प्रश्न क्रमांक 6 देखते हैं। 6वां प्रश्न है कि डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर या फिर DMP के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यहाँ पे 4 कथन दिया गया है, इनको पढ़ना है और कौन कौन सा सत्य है उसको हमको यहाँ पे बताना है, ठीक है ना। तो देखिए पहला जो है, एक बार में क्या ये पूरी लाइन को प्रिंट करता है, क्या हमको बताना है। दूसरा, यह एक नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर है क्या, हमको ये बताना है। तीसरा, एक बार में एक से अधिक प्रिंट करता है क्या। और चौथा, एक बार में एक अक्षर प्रिंट करता है क्या, हमको ये बताना है, ठीक है। तो देखिएगा ये एक बार में पूरी लाइन को ये प्रिंट कर नहीं पाता, ठीक है। क्या है, क्योंकि डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर में क्या बताया था, किस में आता है, तो ये हमारा कैरेक्टर प्रिंटर के अंतर्गत आता था। तो जब ये कैरेक्टर प्रिंटर है
तो क्या बोलते हैं, ये एक बार में पूरी लाइन को कैसे प्रिंट कर पाएगा, नहीं कर पाएगा। तो ये वाला कथन हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ठीक है, देखिए जो डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर होता है इसमें ना प्रिंट हेड लगा होता है। ठीक है, तो जब ये प्रिंट हेड जो है पेपर के ऊपर स्ट्राइक करता है तब वहाँ पे उभार आता है, वहाँ पे लिखा जाता है। ठीक है, मतलब ये एक बार में एक क्या बोलते हैं कैरेक्टर को ही प्रिंट कर पाएगा, तो लाइन प्रिंटिंग नहीं कर पाएगा। तो ये पहला गलत हो गया। अब क्योंकि ये जब स्ट्राइक करेगा पेपर के ऊपर तो एक इम्पैक्ट पड़ेगा, तब ही ये प्रिंट कर पाएगा। मतलब ये नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर तो हो ही नहीं सकता। ये एक तरह का किस तरह का प्रिंटर है, एक इम्पैक्ट प्रिंटर के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो ये वाला भी कथन गलत है। यह एक बार में एक से अधिक प्रिंट निकालता है क्या, हाँ यह एक बार में एक से अधिक प्रिंट निकालता है। क्योंकि देखिए एक के नीचे एक अगर ऐसे पेपर लगा दिया जाए और ऊपर पे जब स्ट्राइक करेगा तो एक से ज़्यादा पर ये इसका प्रिंट हो पाएगा, मतलब ये एक से अधिक प्रिंट निकाल सकता है। तो तीसरा कथन सही है। चौथा, एक बार में एक अक्षर प्रिंट करता है। जी हाँ, मैंने अभी बताया कि एक कैरेक्टर प्रिंटर है। डॉट मैट्रिक्स या डीएमपी कैसा है, एक कैरेक्टर प्रिंटर है। ठीक है, इसलिए एक बार में एक ही अक्षर एक ही कैरेक्टर को प्रिंट करता है। तो ये चौथा भी सही है। तो 3 और 4 हमारा कथन सही है, जो कि इसका ऑप्शन नंबर सी है। ठीक है, इतना चीज़ हमको पता होना चाहिए थे इस क्वेश्चन के लिए। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। 7वां प्रश्न है कि लेज़र प्रिंटर के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ठीक है, लेज़र प्रिंटर के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करने हमको बताना है कि कौन सा कथन जो है सही है। ठीक है, चलिए इंकजेट की तुलना में क्या इसकी गुणवत्ता अच्छी होती है, क्या हमको ये बताना है। ठीक है, दूसरा, इंकजेट प्रिंटर की तुलना में कम खर्चीला है। तीसरा, कि डॉट मैट्रिक्स की तुलना में ज़्यादा खर्चीला है। या फिर चौथा, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर की तुलना में अच्छी गुणवत्ता वाला प्रिंट आउट देता है। इसका कौन सा जो है सही है। देखिए लेजर प्रिंटर जो है, क्योंकि एक बार में पहली बात तो क्या एक पूरा पेज को प्रिंट करता है। ठीक है, और साथ ही साथ ये जो बहुत अच्छी गुणवत्ता की क्वालिटी वाले भी पेज को प्रिंट आउट करके देता है। ठीक है, इंकजेट से ज़्यादा अच्छी गुणवत्ता वाला। ठीक है, इंकजेट से ज़्यादा अच्छा, इसलिए जो हमारा पहला कथन जो यहाँ पे सही है, इसकी जो क्वालिटी होती है वाकई में इंकजेट से ज़्यादा अच्छी होती है। ठीक है, पहला कथन जो है बिल्कुल सही है। दूसरा, इंकजेट प्रिंटर की तुलना में कम खर्चीला होता है, नहीं ये गलत है। ठीक है, क्योंकि इंकजेट में खर्च कम होते हैं। देखिए अगर अच्छे क्वालिटी का आपको प्रिंट करके दे रहा है तो इसमें खर्च भी बहुत अधिक होगा। ठीक है, मतलब इंकजेट से ज़्यादा खर्च इसमें होते हैं। ठीक है, लेजर प्रिंटर क्या एक नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर है, मैं पहले भी बता चुका हूँ। ठीक, कैसा है, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर के अंतर्गत आता है लेजर प्रिंटर। ये देखिए कम खर्च होता है, ये गलत है, इसमें खर्च, बल्कि तीसरा देखिए डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर की तुलना में ज़्यादा खर्च होता है, बिल्कुल सही है। ठीक है, तीसरा सही, ये गलत है। ठीक है, इंकजेट की प्रिंटर की तुलना में खर्च अधिक होता है, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर की तुलना में ज़्यादा खर्च, डॉट मैट्रिक्स से भी अधिक खर्च होता है, तीसरा सही है। चौथा, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर की तुलना में अच्छी गुणवत्ता का प्रिंट आउट देता है। ठीक है, ये भी ठीक है, प्रिंट अच्छा देगा। जहाँ भी खर्च अधिक बैठ रहा है इसका मतलब वो प्रिंट की क्वालिटी अच्छी देगी, उनकी गुणवत्ता अच्छी होगी। तो मतलब लेज़र प्रिंटर के बारे में याद रखिएगा आप कि ये इंकजेट से अच्छी गुणवत्ता वाला प्रिंट आउट देता है। मैट्रिक्स डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर डीएमपी से अधिक खर्चीला भी है और क्वालिटी भी अच्छा देता है। तो 1, 3, 4 जो है सही है, ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, देखिए जो लेज़र प्रिंटर होता है ना, आमतौर पे इसका जो है डेस्कटॉप पब्लिशिंग के लिए यूज़ किया जाता है, DTP याद रखिएगा, डेस्कटॉप पब्लिशिंग। आप नॉर्मली जब भी कहीं फोटोकॉपी दुकान में देखने जाते हैं तो वहाँ पे जो आपको प्रिंट करने का जो लगा आता है वो कैसा होता है, DTP, मतलब डेस्कटॉप पब्लिशिंग के लिए यूज़ किया जाने वाला प्रिंटर है, जो कि ये लेज़र प्रिंटर ही वहाँ पे होता है। ठीक है, लेज़र प्रिंटर में सेमीकंडक्टर से लेज़र बीम वहाँ पे प्रकाशित किया जाता है ड्रम के माध्यम से, और वो क्या करता है, वो प्रिंट करने का कार्य करता है। ठीक है, ये था क्वेश्चन नंबर 7। देखते हैं प्रश्न क्रमांक 8 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न क्रमांक 8 है कि निम्नांकित में से कौन से प्रिंटर में सूखी स्याही का उपयोग होता है। ठीक है, कौन से प्रिंटर में सूखी स्याही का उपयोग होता है हमको ये बताना है। लेज़र प्रिंटर पहले बता चुका हूँ हालांकि इस क्वेश्चन का आंसर, लाइन प्रिंटर, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर या फिर थर्मल प्रिंटर। इसका सही आंसर क्या है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए है। लेज़र प्रिंटर में जो है ड्राई इंक या सूखी स्याही का यूज़ किया जाता है या फिर पाउडर इंक का यूज़ किया जाता है, मैं पहले बता चुका। ठीक है, ये ठीक है, देखिए लाइन प्रिंटर जो होता है क्या करता है, एक बार में पूरी लाइन को प्रिंट करता है। लाइन प्रिंटर का मैं एग्जांपल भी पहले मैं बता चुका, जैसे चैन प्रिंटर, ड्रम प्रिंटर, बैंड प्रिंटर, ये सब लाइन प्रिंटर का एग्जांपल था। चैन, ड्रम, बैंड, ये सब क्या है, लाइन प्रिंटर के एग्जांपल्स हैं। ठीक है, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर जो होता है, अच्छा क्या क्वेश्चन था, सूखी स्याही ना, लेजर इंक का यूज़ करते हैं। ठीक है, देखिए याद रखिएगा, एक इंकजेट प्रिंटर जो होता है ना, वो मोनो और कलर दोनों तरह के हो सकते हैं।
जैसे कि इसमें भी हमने लेज़र प्रिंटर में देखा था कि एक कलर वाले भी हो सकते हैं, मोनो कलर और मल्टी कलर, मतलब रंगीन दोनों दे सकते थे। वैसे ही इंकजेट प्रिंटर भी दोनों देता है, ठीक है। थर्मल प्रिंटर जो है, देखिए याद रखिएगा, ये थर्मल प्रिंटर एक ऐसा प्रिंटर है जिसमें इंक का प्रयोग नहीं होता, ठीक है, इंक का प्रयोग नहीं होता। क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा प्रिंटर है जिसमें इंक का यूज ही नहीं होता, तो ये है थर्मल प्रिंटर के अंदर। थर्मल प्रिंटर में थर्मोक्रोमिक पेपर का यूज़ किया जाता है, ठीक है, थर्मोक्रोमिक पेपर का यूज़ किया जाता है जिसमें रसायन लगा होता है, कुछ केमिकल्स लगे होते हैं, और इस केमिकल पे जैसे ही, मतलब उसके साथ साथ एक हीटर लगा होता है, ठीक है। जब भी हीटर इस रसायन युक्त थर्मोक्रोमिक पेपर के ऊपर जाता है तो क्या होता है, वो पेज को काला कर देता है, ठीक है। ये जो होता है थर्मल प्रिंटर, ये सभी प्रिंटरों से तेज होता है, सबसे तेज होता है बोल सकते हैं, सबसे तेज, सभी तेज। और ये थर्मल प्रिंटर एक तरह का कैसा है, कैरेक्टर प्रिंटर है, ठीक है, याद रखिएगा। पहले भी बता चुका हूँ हालांकि, थर्मल प्रिंटर एक तरह का होता है। इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न क्रमांक 9 में चलते हैं। 9वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन से सिर्फ लाइन प्रिंटर के समूह हैं। लाइन प्रिंटर के समूह है, मैं पहले बता चुका, लाइन प्रिंटर आपको बता चुका, कैरेक्टर प्रिंटर बता दिया था, पेज प्रिंटर, तीनों तरह का बताया था। तो इसमें से पहचाना डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर या फिर और ड्रम प्रिंटर, चैन प्रिंटर और बैंड प्रिंटर, चैन प्रिंटर, बैंड प्रिंटर, इंकजेट, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका हमको सही आंसर बताना है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ड्रम, ठीक है। ड्रम, चैन और बैंड जो है ये सब लाइन प्रिंटर के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। कैरेक्टर प्रिंटर में बताया था डेजी व्हील, डॉट मैट्रिक्स, थर्मल, इंकजेट, ये सब कैरेक्टर में था। पेज प्रिंटर में आपको याद रखना है कि लेजर प्रिंटर होता है, ठीक है। चलिए प्रश्न क्रमांक 10 देखते हैं अब। 10वां प्रश्न है कि प्रिंटर की गुणवत्ता या फिर क्वालिटी मापी जाती है, ठीक है, मतलब जो प्रिंटर होती है उसकी क्वालिटी किससे मेज़र करते हैं, ठीक है। ये 4 ऑप्शन में से इसका कौन सा आंसर सही होगा आपको ये बताना है। एक लाइन में बिंदुओं की संख्या के आधार पर, एक पेज में बिंदुओं की संख्या के आधार पर, या फिर 1 इंच में बिंदुओं की संख्या के आधार पर, या फिर 1 वर्ग इंच में बिंदुओं की संख्या के आधार पर, ठीक है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। जैसे मैं पहले बताया था DPI, आपको याद है क्या, ठीक है। DPI का मतलब डॉट पर इंच, ठीक है, मतलब 1 इंच में कितने डॉट्स हैं उसके आधार पर उसकी क्वालिटी को मेज़र किया जाता है। मतलब DPI किसके लिए, किसी भी प्रिंटर की गुणवत्ता या फिर क्वालिटी के लिए यूज़ किया जाता है, डॉट पर इंच, ठीक है ना। जैसे ये तो क्या था, DPI क्या है, प्रिंटर की क्वालिटी के लिए या फिर गुणवत्ता के लिए, ठीक है। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं कि प्रिंटर की गति को किस में नापना चाहिए, ठीक है, प्रिंटर की स्पीड या फिर गति उसको किस में मापा जाता है, तो याद रखिएगा प्रिंटर की गति मापने के लिए CPS, LPM और PPM, इन तीनों का यूज़ किया जाता है। CPS, LPM और PPM। CPS का मतलब क्या होता है, कैरेक्टर पर सेकेंड या फिर कैरेक्टर पर सीक्वल भी कहा जाता है। मैं यहाँ पे लिखता हूँ, CPS का मतलब क्या हो गया। देखिए एग्जाम में आपसे एक फुल फॉर्म अवश्य ही एग्जाम में पूछा जाता है, तो इसका याद रखिएगा CPS मतलब कैरेक्टर पर सेकेंड, ठीक है, या कई बार से सीक्वल भी देखने को मिलता है, कैरेक्टर पर सीक्वल, सेकेंड ज़्यादा देखने को मिलता है। इसके बाद हो गया LPM का हो गया लाइन पर मिनट, लाइन पर मिनट कि मतलब 1 मिनट में कितना लाइन प्रिंट कर पा रहा है, उससे भी स्पीड में माप सकते हो। और एक हो गया PPM का मतलब हो गया पेजेस पर मिनट कि 1 मिनट में कितना पेज को है वो प्रिंट कर पा रहा है, तो उससे हम उसके स्पीड को मेज़र कर लेंगे, ठीक है। अगर आपसे पूछे कि प्रिंट की क्वालिटी किस पे, तो DPI पे। क्वालिटी के साथ साथ अगर पूछ दे कि डिस्प्ले की इकाई क्या है, प्रिंटर के डिस्प्ले की इकाई क्या है, याद रखिएगा प्रिंटर के डिस्प्ले की इकाई, ठीक है, या फिर यूनिट ऑफ डिस्प्ले ऑफ प्रिंटर क्या है, तो भी याद रखिएगा कि DPI ही होता है, डॉट पर इंच के द्वारा ही नापा जाता है, ठीक है। देखिए डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर जो है उसका क्वालिटी को किस में, DPI से भी मेज़र किया जाता है। मतलब क्या कि जितने भी प्रिंटर्स होते हैं उसका क्वालिटी, गुणवत्ता या फिर डिस्प्ले की इकाई जो है DPI, डॉट पर इंच में मेज़र करते हैं, बाकी उनकी गति के लिए ये तीनों हो गया, ठीक है।